जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय रोबो ट्रेडिंग चैनल। हम देख रहे हैं कोड रोबो ट्रेडिंग की सीरीज और हम जानकारी ले रहे हैं पाइथन के बेसिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम फिर जाते हैं हमारे स्क्रीन पर और जानते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप कहाँ पर इस्तेमाल होता है उसकी जानकारी के लिए हम ज़ीरोधा के टर्मिनल पर जाते हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये जो हमारी वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, उसको हम कंटिन्यूसली स्क्रीन करने वाले, स्कैन करने वाले, एसीसी, एलएनटी, रिलायंस, और कंटिन्यूसली चेक करने वाले हैं कि वहां पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या नहीं। तो हम कंटिन्यूसली थोड़ी मैन्युअली जाके चेक करने वाले हैं उसमें कंडीशंस बन रही क्या नहीं बन रही। तो उसको कंटिन्यूसली लूपिंग में डालेंगे। तो फॉर लूप के मदद से हम क्या करेंगे, ये स्टॉक्स जो भी है हमारे, उसको लूपिंग में डालेंगे और उसमें फिर देख लेंगे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या नहीं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं हमारे पीएस कोड में जाके। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले वॉच लिस्ट बनाते हैं। वॉच लिस्ट इज इक्वल टू, वॉच लिस्ट में क्या है हमारे, एसीसी है, के बाद में हमारा है सिप्ला, बाद में गेल, के बाद में है एचडीएफसी बैंक, के बाद में एलएनटी है, बाद में एसबीआई। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर लूप के इस्तेमाल से है ना, हम इसको पहले स्कैन करना सीख लेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, फॉर var1 नाम का एक वेरिएबल इन हमारी जो वॉच लिस्ट है ये डाल देंगे हम। तो नीचे क्या करेंगे, इसको कोलन देके इसमें नीचे आएंगे। तो इस फॉर लूप में भी ये इंपॉर्टेंट है, उसको इंडेंटेशन। जब हम फॉर लूप के अंदर जो भी लिखेंगे वो ही जो कोड है वो बार बार लूपिंग में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी लिखा है मैंने 9 नंबर लाइन पे, फॉर वेरिएबल 1 इन वॉच लिस्ट, उसका मीनिंग क्या है, जो भी हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है वो 1 बाय 1 वहां पे वेरिएबल 1 में डालेगा और उसके ऊपर ऑपरेशन कर लेगा। हम क्या करते हैं, पहले सिर्फ प्रिंट करते हैं, स्कैनिंग, यहाँ पे नाम देंगे var1। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्कैनिंग स्टॉक एसीसी, सिप्ला, गेल, एचडीएफसी, एलएनटी एंड एसबीआई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप्स की मदद से लूप में डाल रहे हैं। जो वॉच लिस्ट है, जो लिस्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, लूप में डाल रहे हैं और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हमें करने हैं इसके अंदर हम इंडेंटेशन देके उसमें ऑपरेशन डाल रहे हैं। जो var1 है, जब ये अच्छा नाम नहीं लग रहा है, उसकी जगह पे हम क्या, कौन सा भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल को। तो हम क्या करेंगे, उसको नाम दे देंगे स्टॉक नेम, और स्टॉक नेम इन वॉच लिस्ट, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अभी इसको हम रन करेंगे, सेम हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी फॉर स्टॉक नेम इन वॉच लिस्ट ऐसे करके उसको लूपिंग में डाल दिया और हमने स्कैन करना चालू कर दिया। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ दैट स्टॉक नेम इज इक्वल टू 3, देन क्या करना है आपको, प्लेस ऑर्डर कर, प्रिंट प्लेस ऑर्डर, बाद में उसके प्रिंट टारगेट ऑर्डर, प्लेस टारगेट ऑर्डर, एंड उसके बाद में हम एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गए, देखो स्कैनिंग स्टॉक एसीसी, एसीसी का स्टॉक नेम का लेंथ कितना है, 1, 2 एंड 3। तो इसका लेंथ अगर 3 है तो वो नीचे वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर उसका स्टॉक नेम की लेंथ है ना, वो अगर 3 नहीं है तो उसको वो स्किप करके वापस फॉर लूप पे ये काम कर रहा है। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, फॉर लूप में आता है तो पहले हमारे वॉच लिस्ट में क्या है, एसीसी का स्टॉक है। तो स्टॉक नेम में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले एसीसी आ जाएगा। ठीक है, एसीसी आ जाएगा। तो क्या करेगा, पहले स्कैनिंग स्टॉक एसीसी ऐसा लिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है वैसे, स्कैनिंग स्टॉक एसीसी, उसमें नीचे आ जाएगा 12 नंबर लाइन के ऊपर, और वो क्या चेक करेगा, जो स्टॉक है हमारा एसीसी का लेंथ कितना है, 3 है क्या नहीं। तो हाँ, हमारा एसीसी का लेंथ है 3, इसलिए उसने क्या किया, उसके अंदर आ गया वो और प्रिंट कर दिया प्लेस ऑर्डर, प्लेस टारगेट ऑर्डर, एंड एक एम्प्टी भी उसने प्रिंट कर दिया, एम्प्टी लाइन। तो ये जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ से वो जाएगा वापिस फॉर लूप की तरफ। अभी वो कहाँ पे जाएगा, एसीसी हो गया उसका 0th पोजीशन वाला, अभी हो जाएगा फर्स्ट पे। फर्स्ट लोकेशन पे क्या है,
सिप्ला। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा स्टॉक नेम में, ये जाएगा एसीसी जाएगा यहाँ से, और अभी क्या आ जाएगा उसमें, सिप्ला। तो अब ये सिप्ला जो स्टॉक है उसका लेंथ है क्या, इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली जंप मारेगा नीचे, और नीचे से जाएगा सीधा वापस ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, गेल। तो यहाँ पे आ जाएगा गेल, बाद में आ जाएगा एचडीएफसी, उसके बाद में आ जाएगा एलएनटी, उसके बाद में आ जाएगा एसके। और वो हर वक्त चेक करेगा उसका लेंथ स्टॉक का 3 है क्या, अगर रहेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली वापस पर जंप कर लेगा। और एट द एंड जब एसपीआई खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, वापस जाके उसको क्या हो जाएगा, खत्म हो गया ना उसका लिस्ट, तो नीचे जो भी हमने लिखा रहेगा यहाँ पर वो वहां पर जंप मारेगा। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हमने वो एल्गोरिदम हमारा स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम अलग अलग कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक नेम इज इक्वल टू गेल, इन क्या करना है आपको, प्लेस ऑर्डर करना है। और एल्स हमें क्या लिखना है, कोट में लिख देंगे नो ऑर्डर फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, अभी इसको हम रन करके देख लेते क्या होता है। उसको क्या मिला, नो ऑर्डर फॉर प्लेसमेंट। फिर उसको और अच्छी तरह से देखने के लिए ना हम प्रिंट लाइन करते, एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देते, थोड़ा हमें अच्छा समझ में आ जाए। अभी रन करके देख लेते। तो पहले क्या किया, एसीसी को उसने स्कैन किया, उसमें नो ऑर्डर प्लेसमेंट, सिप्ला को नो ऑर्डर प्लेसमेंट, बाद में गेल को किया, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, गेल स्टॉक नेम इक्वल टू गेल है क्या, यस है, तो प्लेस ऑर्डर, प्लेस टारगेट ऑर्डर एंड एम्प्टी लाइन प्रिंट किया। उसके बाद में वापस ऊपर गया, बाद में उसको मिला एचडीएफसी, वो यहाँ पे और स्टेटमेंट है स्टॉक नेम इक्वल टू गेल, वो फॉल्स हो गई तो एल्स में आ गया, वापस गया एलटी पे, वहां पे वो वापस कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पे आ गया, एल्स पे गया वापस कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आ गया। यहाँ पे 2 लाइन प्रिंट कर दी और लास्ट में सब हमारा अल्गो स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसमें और एक चीज है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, हमें अगर कभी जरूरत पड़ी, ये फॉर लूप है वो कंटिन्यूसली अगर चलता रहेगा, लेकिन हमें कभी बीच में रोकना है तो हम कंडीशन देके भी हम रोक सकते हैं। तो हम कैसे रोक सकते हैं, ब्रेक देके या फिर कंटिन्यू लगा के, या फिर ब्रेक और लिखते हैं यहाँ पे और अच्छा हो जाएगा, ब्रेक और कंटिन्यू और पास, ये तीनों में से हम इसको रोक सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पास यहाँ पे लिख देंगे और रन करके देख लेते क्या होता है। देखो यहाँ पे गेल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया और सीधा ऊपर गया। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना गेल का, गेल के बाद में सीधा स्कैनिंग के लिए आ गया एचडीएफसी, तो उसका इफ का कंडीशन जो हमने लिखा है स्टॉक नेम इक्वल टू गेल वो सेटिस्फाई हो गया, और नीचे हमने क्या किया, पास कर दिया। मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट मत करो, इग्नोर करो, डायरेक्टली ऊपर जाओ। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, एल्स में भी कुछ नहीं तो वो ऊपर जाएगा और फॉर लूप में जो नेक्स्ट वाला स्टॉक है एचडीएफसी उसको लेके आएगा और उस पर स्कैन करे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इस पे आते हैं ब्रेक पे। तो ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, अगर हमारा स्टॉक गेल मिल गया, अगर हमने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया, ब्रेक ये क्या करेगा, जो हमारा फॉर लूप है ये जो दिख रहा है, पहले क्या करेगा, एसीसी पे आएगा, बाद में सिप्ला पे आएगा। जब उसको गेल मिलेगा ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और वो सीधा यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट वाले लाइन पे। ठीक है, हम उसको है ना रन करके देख लेते। अभी दिख रहा है उसने क्या किया, एसीसी को स्कैन कर दिया, सिप्ला को स्कैन कर दिया, उसके बाद में गेल को स्कैन कर दिया। लेकिन जब गेल मिला उसको कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हमने लिखा है ब्रेक, मतलब क्या करो, जो फॉर लूप अभी चल रहा है ना उसको ब्रेक करो और उसको फॉर लूप के बाहर लेके आ जाए। फॉर लूप के बाहर हम आ गए तो नीचे कुछ कोड नहीं है हमारा, इसलिए उसने अल्गो हमारा स्टॉप कर दिया। ठीक है, और कंटिन्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें से डिफरेंस देख लेते हैं। आपके ब्रेक एंड कंटिन्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं कंटिन्यू और अभी फिर रन करके देख लेते। देखो यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे फोकस करो, ये जो है गेल लिखा, उसके बाद में डायरेक्टली उसने एचडीएफसी को स्कैन किया। यहाँ पे क्या किया, उसने उसको स्किप कर दिया, मतलब पास के जैसे उसको स्किप कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, वो पहले एसीसी पे गया, बाद में सिप्ला पे गया, गेल पे गया, गेल पे उसको मालूम पड़ा कि ये कंडीशन उसका सेटिस्फाई हो रहा है, तो कंटिन्यू पे गया ना, तो कंटिन्यू कहाँ पे जाता है, वापस फॉर लूप पे गया।
और नेक्स्ट वाला HDFC उठा लिया उस वॉच लिस्ट में से, ये जो वॉच लिस्ट है उसमें से HDFC उठा लिया, फिर वापस आया, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही इसलिए वो एल्स पे चला गया, नो ऑर्डर प्लेसमेंट ऐसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके तो फॉर लूप खत्म हो गया, तो उस फॉर लूप के बाहर। तो बेसिकली समझ में आ गया ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या फर्क है। ब्रेक में हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और हमारा ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, वहां से ही वो पूरा फॉर लूप ब्रेक कर देता है और फॉर लूप के बाहर आ जाता है। और कंटिन्यू में क्या होता है, जहां पर भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है और उसको कंटिन्यू मिलता है तो वो नीचे वाला कोड स्किप कर देता है एंड वापस फॉर लूप के नेक्स्ट इटरेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, तो इस केस में उसने ACC सिप्ला गेल को स्किप कर दिया और वो आगे चला गया। गेल के बाद में जो भी नीचे वाला कोड था उसने स्किप कर दिया और सीधा चला गया HDFC। समझ में आ रहा है। तो ब्रेक में हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाता है और फॉर लूप के हम बाहर आता है, लेकिन कंटिन्यू में हम उसको नीचे वाला कोड सिर्फ स्किप करते हैं, वापिस हम फॉर लूप में ही जाते हैं, यहाँ पर स्किप नहीं करते, नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ट्रेडिंग हम क्या कर सकते हैं, डे का मैक्स लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैक्स लॉस क्या है ना, डे का मैक्स लॉस से -10,000 लगा दें। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे स्कैनिंग के लिए और फॉर लूप के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा इंडेंटेशन देके वो कंडीशन आ जाएगा, इफ करंट PNL इज लेस देन डे मैक्स लॉस देन एग्जिट स्टॉक नेम। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ये एक्चुअली सिंटैक्स नहीं है, ये सूडो कोड है। ऐसे ही हम अलग अलग कंडीशंस डाल के फॉर लूप में अलग अलग स्टॉक के लिए स्कैनिंग कर सकते हैं और कंडीशन देके उसमें एंट्री एग्जिट या फिर जो भी ऑपरेशन है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आज रुक जाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मेरे आगे की वीडियो भी आसानी से देख सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।